ऋषि दयानंद जी महाराज को छोड़ करके अगर अच्छे राष्ट्र की और अच्छे देश बनने की और अच्छे संस्कारित बनने की अगर हम कल्पना करते हैं तो ये हो नहीं सकता। प्यारे बंधुओं, ऋषिवर दयानंद जी महाराज इस देश में जब आए, उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने जब उनके प्रवचनों को सुनते हैं तो पूना के प्रवचन आप सभी को ध्यान होंगे, तो पूना के प्रवचनों में ऋषि दयानंद जी महाराज एक बात कहते हैं, जरा ध्यान देकर के सुनेंगे गंभीरता से। ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसमें अधिकांश विषय जो रखा है वो इतिहास विषयक रखा है। और इतिहास को ऋषिवर क्या कहते हैं? इतिहास को कहा कि इति वृत्तम, अर्थात जो अतीत वर्णन है उसको इतिहास कहते हैं। और इतिहास से ही व्यक्ति अपने आप को जान करके तब आगे अपने अच्छे कार्यों में प्रवृत्त हुआ करता है। और इतिहास अगर खराब हो तो ऋषि ने जगाया आकर के, और एक बात वहां पर कोट करते हुए कहा कि देखो दुनिया के लोगों, जैसा मत्स्य भेद अर्जुन ने महाभारत में क्या किया था जी, स्वयंवर में द्रौपदी के स्वयंवर में नीचे तेल के कढ़ाई में देख करके और मछली की आंख पर घूमते हुए ऊपर उस पर निशाना लगाना था। अच्छा, आज के टाइम में ऐसा टारगेट रख दे तो क्यों जी, सीधे सीधे लगाना मुश्किल है। और फिर एक कहावत बनी कि अंधे का तीर बटोड़े में लग ही जाया करता है, तो बटोड़े में भी ना लगता कई बार। बिटोड़ा जानते हो ना किसे कहते हैं? उपलों का वो पैक करके रखते हैं। तो लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज कहते जैसे अर्जुन ने मत्स्य भेद किया था, धनुर्विद्या के पारंगत व्यक्ति थे। और मैं इस विषय में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि उस समय की जो धनुर्विद्या थी और आज की जो साइंस है उसमें बहुत अंतर है। उस समय शिव का नाम लोग लेते थे, ये क्या शिव धनुष है, ये पशुपत अस्त्र है, वो क्या थे? शिव उस समय के सबसे बड़े आयुधों के निर्माता थे। जैसे आज रूस और अमेरिका हैं, अगर आपने राफेल खरीद लिए तो आप विश्व को क्या बताते हैं कि हमने राफेल, क्या टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के देवता उस समय के महादेव शिव थे, लेकिन हिंदुओं ने उनको नशेड़ी बना दिया। बंधुओं, इतने बड़े टेक्निकल व्यक्ति जब ग्रंथों को पढ़ते, ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब शिक्षा पद्धति को लिखा तो सबसे बाद में कहा कि 3-3 वर्ष के 2-2 वर्ष के कोर्स करें। और सबसे अंत में लिखा, क्या लिखा कि सबसे अंत में शिल्प शास्त्र अर्थात विश्वकर्मा संहिता, मय संहिता आदि शिल्प के ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, जिससे इंजीनियरिंग, जिससे वैज्ञानिकता जान करके पूरे विश्व के अंदर आप तहलका मचा सकें। यही तो शक्ति है। महाशक्ति किसको कहते हैं विश्व में? जिसके पास अधिक शक्ति है, धन की, बल की, उसे महाशक्ति कहते हैं। नहीं तो दब करके कमजोर तो रह ही जाया करता है। इसलिए निवेदन कर देना चाहता हूं बंधुओं, ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने मत्स्य भेद किया था, अरे इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा कठिन कर्तव्य हमने भारत देश के राजपुत्रों को करते देखा है। इससे भी ज्यादा खतरनाक वर्तमान में, वो तो पहली बात थी, लेकिन वर्तमान की भी तो ऋषि की बात कोई हल्की बात थोड़ी थी। इसलिए आइए ऋषिवर को याद करते हैं। ऋषिवर कुल जमाने के, जो मेरे साथ नहीं बोलेंगे शायद ऋषिवर को पहचान नहीं पाए। आपकी तो सबसे ज्यादा वकालत की है, इसलिए आइए बोलिएगा। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। गरीबों का वो हमदम था, अमीरों का वो हमदम था। गरीबों का सहारा था। ऋषिवर कुल ज़माने के मुकद्दर का सितारा था। जहाँ से पाप अत्याचार और पाखंड मिटाने को, जहाँ से पाप अत्याचार और पाखंड मिटाने को, और पाखंड मिटाने को प्रभु ने कृपा की। ऋषिवर प्रभु ने कृपा
बाकी ऋषिवर को धरती पे उतारा था। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। देख कर चूहों की हरकत चलाया वो मंदिर से, देख कर चूहों की हरकत चलाया वो मंदिर से, चलाया वो मंदिर से। बदल दी भावना जिसने, चूहों की हरकत देखी थी शिवरात्रि पर और सब भावना बदली गई। बदल दी भावना जिसने, अरे वो क्या नजारा था। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था। गरीबी देख भारत की वो रोए, इस कदर रोए। गरीबी देख भारत की वो रोए, इस कदर रोए, वो रोए, इस कदर रोए। कफन बिन लाश, 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 लाश। वो क्या नजारा था। विद्वान लोग तो कहते हैं फर्रुखाबाद, लेकिन वो प्रयागराज की घटना है, फर्रुखाबाद की नहीं है। प्रयागराज में जब प्रातःकाल ऋषि देख रहे थे, तारों को देख रहे थे, तब वो माँ आती है और अपने बच्चे के ऊपर से गंगा में बहाते हुए वो कफन भी का टुकड़ा भी। तो ऋषिवर उसको देखते हैं, उस दृश्य को देखने के बाद ऋषिवर कई दिन तक सो नहीं पाए, आंखों से अश्रुपात करते रहे। प्यारे बंधुओं, वो इस देश की हालत को देख करके रोए ऋषि दयानंद। वो क्या नजारा था, तो कवि ने लिखा है गीत के अंदर, कफन बिन लाश जब देखी, कफन बिन लाश जब देखी, वो गंगा का किनारा था। कफन बिन लाश जब देखी, वो गंगा का किनारा था। अमीरों का हमदम था, गरीबों का सहारा था। और वो ऐसी रात आई जिसको पूरी दुनिया तो खुशी मनाती है, लेकिन आर्यों के लिए वो दुखदाई है। और वो कौन सी रात थी? दिवाली को दिया गुल कर दिया भारत की किस्मत का। दिवाली को दिया गुल कर दिया भारत की किस्मत का। दिवाली को दिया गुल कर दिया भारत की किस्मत का। दिया भारत की किस्मत का। अरे बेमौल जालिम ने, अरे बेमौल जालिम ने उन्हें बेमौत मारा था। अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। सभी मेरे साथ बोलो, मीठी मीठी ताली बजाएं और ऋषिवर को नमन करते हुए। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का
सहारा था, ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा, सितारा